तुम्हें अक्सर गहरी नींद में ही सपने आते हैं। तुम अपनी बॉडी को स्विच ऑफ करते हो एंड बूम, तुम एक ऐसी जगह पे आ जाते हो जहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुम अपने पड़ोस की आंटी के यहाँ जाते हो, वो आंटी तुम्हें खाने के लिए बिस्किट देती है, वो बिस्किट खा के तुम मोटे हो जाते हो एंड फिर वो आंटी मकड़ी बन के तुम्हें खा जाती है। ईस्ट और वेस्ट पड़ोस के कपड़ों से याद आया, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत बकवास है। ऑफ कोर्स ये चीज मुझे लोगों से पता चली, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी पैंट्स के साथ कौन सी टी शर्ट पहननी चाहिए। मुझे जो भी ढीला और साफ लगता है मैं उसे पहन लेता हूँ एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसका ड्रेसिंग सेंस कितना बकवास है। मेरा ड्रेसिंग सेंस कितना बकवास है। मुझे मेरे कपड़े खरीदते टाइम बहुत ज्यादा श्योर होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है मैं आगे चल के वो कपड़े फेंक देता हूँ या अगले दिन ही फेंक देता हूँ, क्योंकि शॉप पर वो कपड़े मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें घर लेके आता हूँ कभी बारिश भी हो जाती थी और बारिश में हम लोग को खेलने में बहुत मजा आता था। तो बारिश का मजा लेने के लिए हम आ जाते थे रोड पे नंगे होके चड्डी पे। रोहन भी घरों से गिरता हुआ बारिश का पानी पी रहा होता था। हाँ, ये रोहन एक अलग ही किस्म का गवार था। ये एक मग्गा लेके आता था और रोड पे जमा हुआ पानी देख के खुद पे डाल लेता था। ये पानी का झरना। रोहन तेरे साथ कुछ गलत वलत है क्या? मर जाएगा अनपढ़ जानवर बीमार होके। बचपन में तू के सर्वर के बल फिका गया था कि टाइफाइड नहीं तो पता नहीं कौन सी बीमारी हो सकती है वो पानी से। कभी कभार हमको दूसरी गली के बच्चे भी मिल जाते थे, वो एक गाड़ी के टायर को लकड़ी से मार के उसके पीछे भाग रहे होते थे। मुझे नहीं पता उसमें क्या मजा आता था, लेकिन फिर हम भी उनके पीछे भाग रहे होते थे। पीछे हमारे माँ बाप हमको देख के सोचते होंगे कि क्या गलती कर दी इनको बड़ा करने में, इतने अनपढ़ क्यों रह गए हमारे बच्चे। कभी कभी ज्यादा बारिश होने के कारण हम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और इंतजार करते थे कि दूसरे पेड़ पर कब बिजली गिरेगी। हम लोग ने बहुत बार विक्की को भी दूसरे पेड़ के नीचे लोहे की रॉड दे के खड़ा करा था। ये इससे मुझे सच में पावर मिलेगी बिजली की। विक्की चौथी फेल, चुपचाप सीधा खड़ा रहना वहाँ पे। पूरा दिन तुम अपने बिना सर पैर के गेम्स खेल के रात में घर आते हो। हे भगवान, आ गया ये अनपढ़ घर। जरा इसकी हालत तो देखो, गीला लाचार जानवर लग रहा है, पूरा गीला लाचार। तुम लोग को पता है हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर्स के नाम इतने गजब होते हैं। 2 बैलों की कथा, महमूद और उसका 5 रुपए का चिमटा, लाल माटी बेचने वाली। अब हिंदी वाला टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा जैसे वो खुद इन कहानियों में था। बच्चों, लाल माटी वाली एक बहुत ही नेक औरत थी। रोज बेचारी 600 किलोमीटर चल के चट्टानों पर चढ़ के शहर में माटी बेचने जाती थी। वो माटी जो थी नहीं जानने यार लाल माटी के बारे में। ये लाल माटी होती क्या है? तुमने नहीं देखी लाल माटी आज तक, मैंने नहीं देखी लाल माटी आज तक। होता क्या है ये लाल माटी वो भी नहीं पता, तो पढ़ा क्यों रहे इसके बारे में? तुम लोग कभी स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना। नर्सरी स्कूल की सबसे बेस्ट जगह है। कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो जाके नर्सरी के बच्चे पर निकाल दो। बेचारों को बोलते तो आता नहीं, किसको ही बोल देंगे। तुम्हें भूख लगी है क्या? ये खाओगे? देखो पैसे नहीं दूंगा, ये चाहिए तो ले लो। नर्सरी क्लास का इतना नेगेटिव माहौल रहता है, सारे बच्चे रोते रहते हैं। एक बेचारे टीचर को छोड़ देंगे उस क्लास में, उस टीचर को भी नहीं पता है क्या करना है, वो कुछ भी कर रहा है। बच्चों 1 2 3 4 5 नर्सरी क्लास के ना 2 मूड होते हैं, एक जिसमें सारे बच्चे आतंकवादी रहते हैं और दूसरा जिसमें सब सो जाते हैं एकदम, सिवाय उस टीचर के। वो अभी भी रो रहा है, उसे बहुत जम से लगी है। पता नहीं, बट हमारा चौकीदार रात में 2 से 3 के बीच में आता था, ताकि अगर रात में कहीं पर चोरी हो रही हो तो इसको पता चल जाए। ये बंदा एक तो इतने डरावने तरीके से ठोकता है ना 3 बार। सोचो रात में एकदम सुनसान माहौल और फिर 3 बार ठोकने की आवाज। भाई ऐसा चौकीदार हो तो मैं तो कभी चोरी ना करूं। क्या भूत भूत बुलाता है क्या रात में 3 बार ठोक के? खैर, अब हम लोग को आती है चौकीदार की आवाज रात में। 1 सेकंड के लिए तो हम सब शांत हो गए। फिर यश बोला, ओए चलो बाहर उसको ऊपर से देखते हैं। मैं समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हम चौकीदार को ऊपर से देखते हैं, वो अपना डंडा ठोक के जा रहा होता है और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ी दूर जाता है, ये सीटी चौकीदार ने नहीं बजाई थी, ये यश था। हम लोग जल्दी से भाग के अंदर आते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं। हमारी जान निकल चुकी थी। रात में 3 बजे ये बंदा चौकीदार की मजे ले रहा है। चौकीदार के पैरों की आवाज वापस आ रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस चला जाता है। मगर फिर से जैसे ही चौकीदार सीटी बजाता है उसके बाद यश भी बजा देता है। इस बार चौकीदार समझ जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही होती है सिवाय यश के घर के, और हमको वो चीज पता ही नहीं थी। वो चौकीदार यश के घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है और अपने पैरों की आवाज करता है। यश को लगता है वो फिर से चला गया। यश गेट खोल के जैसे ही बाहर निकलता है सीटी बजाने। हाँ चल देख लिया, अब नीचे आजा, तेरी सीटी बजाता हूँ, चल जल्दी नीचे आ। हम लोग कसम से इतना तेज भागते
इधर तुम्हें भी कुछ संकट नहीं पड़ रहा होता है, तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है, जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करके वो 2 बना देता है। टीवी झूठ थोड़ी ना बोलेगी। देखो, अगर सच में एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो तुम्हें कॉलेज से नहीं स्किल से मिलेगी। अगर तुमने व्हाट्सएप पे एनिमे कैरेक्टर की प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी होगी ना, तो ये लोग तुम्हें अपना दोस्त बना लेंगे, ये लोग तुम्हें अपना समझेंगे। फिर भले तुमने गूगल पे कूल स्वैगी एटीट्यूड कार्टून सर्च करके वो प्रोफाइल पिक्चर लगाई हो, और कभी गलती से तुम्हारा कैरेक्टर किसी लड़की के कैरेक्टर का कपल निकल जाए, फिर तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आप लोग को सबको बधाई हो, बधाई हो। सॉरी, थोड़ा ज्यादा। रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इंटरनेट पर तुम्हें ये भर भर के देखने को मिल जाएगा। 12 साल के बच्चे आज बंदी घुमा रहे हैं, जोर जोर से घुमा रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही है। ओए सुखी, तू कहे तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, तुझे अपने क्रीम वाले बिस्किट दे दूं। नहीं यार, क्रीम वाले बिस्किट नहीं। तू कहे तो तेरे लिए सीने पे गोली खा लूं। सन्नी! हाँ मम्मी। फिर से पैंट में मूत लिया ना तू आज स्कूल में? अरे बाप रे, सुखी चल, कल सीने पे गोली खाऊंगा तेरे लिए। अभी बाय। मम्मी वो अली की सुसु है। अली कैसे मूत रहा है तेरी पैंट में? रिलेशनशिप के असली ड्रामे तो तुम्हें 16 से लेकर 19 साल तक के बालकों में मिलेंगे। पहले ये बोलते हैं पहला प्यार झूठा होता है। सही बात है। फिर इन नमूनों को हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की देखेंगे तक नहीं। आई लव यू। अरे ये क्या, एक और बड़बोला बच्चा मेरे प्यार में पड़ गया, लेकिन अब उसमें ये भी क्या करेगा। मैं हुई इतना सुंदर, स्पेशल। और क्या तुमने मेरा दूसरा सर देखा? चुकंदर! इसकी माँ का। ओ हेलो, मेरी माँ का नहीं, आपकी माँ का। स्कूल के टीचर्स ना पोकेमॉन के जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, आई टेक आउट माई बेसबॉल एंड मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ सर, आप कितने कूल हो, है ना? मुझे पता है मैं कूल हूँ। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। हाँ, 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश। मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझमें। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है, और मुझे पता नहीं, जब तुम 11th क्लास में आते हो, तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ। कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। बंटा है असली। हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 9 मेंबर्स है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एग्जाम्स में वाइवा के टाइम पर जो भी क्वेश्चन हमसे एक्सटर्नल पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर बाकी लोग गूगल पर सर्च करके ग्रुप पर डाल देंगे। तो एक्सटर्नल ने मुझसे ग्रेविटेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, तो मेरी एक दोस्त है रीत, भाई उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने गूगल पे लिखा ग्रेविटेशन से रिलेटेड सबसे चोमू आंसर बताओ। भाई उसने केमिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से। मैं उसको 5वीं क्लास की ग्रेविटी की डेफिनेशन सुना रहा हूँ जो रीत ने भेजी थी। ग्रेविटी सर, ग्रेविटी सर, ग्रेविटी। भाई वो एक्सटर्नल की भी हंसी निकल गई थी, पता है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि अब मेरे जो ग्रुप में 9 लोग हैं, उनको जीवन भर ये चीज याद रहेगी। तुम ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच्च, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट, कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में ABCD कहाँ से आया? नहीं, मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे खिड़की।
अब देखो तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मीचैन और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा। इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं डेकिसुकी निकल लेता है। हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? हैं? क्यों नहीं डेकिसुकी? वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो तू मेरा सच्चा मित्र है। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को।